आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। आप आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के चैनल ग्रहवाणी को देख रहे हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहनों भाइयों, इस वीडियो में कुछ विशेष जानकारी लेकर के, कुछ विशेष बहुत काम की जानकारी लेकर के आया हूं आपके समक्ष। आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है तो भी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। बहनों भाइयों, जीवन में जब कर्ज होता है, ऋण होता है, तो वो ऋण चाहे किसी भी तरीके का हो, हमें सुख और चैन नहीं लेने देता है, हमारी नींद हराम रहती है। अब शास्त्रों में ऋणों के बारे में कई तरह की चर्चाएं हुई हैं, तो बहनों भाइयों इस वीडियो को मेरा सुझाव है कि आप देखिएगा जरूर। बहुत अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। बहनों भाइयों, भारतीय संस्कृति में कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारे सौभाग्य और दुर्भाग्य का जो मुख्य हेतु है वो हमारा कर्म है। हमारा वर्तमान में किया जाने वाला जो भी क्रियमाण कर्म है, यही संचित होकर के प्रारब्ध बन जाता है, भाग्य बन जाता है, और वो हमारे जीवन में हमको मिलता रहता है। यह संसार कर्म की खेती, जो बोवे सो ही काटे, आपने सुना होगा। तो बहनों भाइयों, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध का ये कर्म चक्र जो है, ये बराबर चलता रहता है, और हम सभी इस कर्म का फल भोगते रहते हैं और भोगने के लिए विवश होते रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि सत्कर्मों का फल शुभ मिलता है और दुष्कर्मों का फल अशुभ मिलता है। तो बहनों भाइयों, ज्योतिष में जो जन्मांक चक्र होता है, वस्तुतः ये कुछ और नहीं है, हमारे कुकर्मों और सुकर्मों को प्रदर्शित करने वाला दर्पण मान सकते हैं आप इसको। जैसे दर्पण में देख करके हम अपने चेहरे की साज सज्जा करते हैं, कमियां देख करके उनको दूर करते हैं, उसी तरह ये जन्मांक चक्र जो होता है ये दर्पण है, और इसको देख करके हम अपनी कमियों को सुधारते हैं और सुधारना चाहिए, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। इसके अलावा परेशानियों से मुक्ति का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। बहनों भाइयों, आपकी जन्म कुंडली है या नहीं है, हस्तरेखा देखने के लिए आपकी हथेली है या नहीं है, इससे इन कर्मों के फल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर में दर्पण ना हो तो भी हमारा चेहरा तो रहता ही है, उसकी सुंदरता, उसकी कुरूपता तो रहती ही है। दर्पण न होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दर्पण हो तो हम आसानी से अपना चेहरा देख लेते हैं और उसे सुंदर और सुव्यवस्थित करने का प्रयास भी कर लेते हैं। बहनों भाइयों, शक्ति के अहंकार में, मद में हम अंधे होकर के कुछ भी करते रहते हैं, ना ईश्वर को मानते हैं, ना उसकी शक्ति को मानते हैं, ना सामाजिक मर्यादाओं को मानते हैं। हम खुद को ही खुदा समझ बैठते हैं, और फिर हमारा यही कुकर्म हमारे ऋण बन करके हमें और हमारी पीढ़ियों को दुखी करता है, त्रसित करता है और दर दर भटकने को मजबूर कर देता है। आज जो महामारी फैली है बहनों भाइयों, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे कुकर्मों का ही फल है। स्वयं को खुदा मानने वाले राक्षसों का ही इसमें हाथ है। ईश्वर भक्त और सत्कर्मियों का ये बीमारी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, ये तो पक्का है। कितनी भी आग लगी हो लंका में, लेकिन विभीषण का घर नहीं जलता है, इस सच्चाई को आप मान लें। इसलिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अपने कर्मों को सुधार लो, ईश्वर की प्रकृति की शरण में रहो। पितृ ऋण भी हमारे और हमारे पूर्वजों के कुकर्म ही होते हैं। बहनों भाइयों, आज बताऊंगा इस वीडियो में स्वऋण के बारे में। जन्म कुंडली नहीं है, कोई बात नहीं, मैं लक्षण बता रहा हूं, आप समझिएगा। अगर ऐसे लक्षण हैं तो निश्चित उसको आप जानिए। क्या है स्वऋण? जब कोई भी व्यक्ति मदान्ध होकर के नास्तिकता के कारण
अपने संस्कारों, अपने परंपराओं को नष्ट करता है, उनको महत्व नहीं देता है, उन पर पेशाब करता है, सामाजिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाता है, ईश्वर का और बुजुर्गों का माखौल उड़ाता है, तो यह उसका कुकर्म स्वऋण बन करके उसको और उसकी आने वाली पीढ़ियों को कष्टित करता है। संकेत क्या है? नैसर्गिक कुंडली का जो 5वां भाव है वो इस बात का संकेत देता है कि ये ऋण आपके ऊपर किस तरह का है। 5वें भाव में पापी ग्रह होंगे, क्रूर ग्रह होंगे, तो आपका सूर्य पीड़ित हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली है या नहीं, इस पर मत जाएं। सूर्य पीड़ित होने का लक्षण समझें, उपाय करें। आपके शरीर के अंग अकड़ने लगे हों या अकड़ते रहते हों, शारीरिक कष्ट रहता हो, हिलने डुलने में परेशानी रहती हो, मुंह में जरूरत से ज्यादा थूक आता हो, सामने वाले के ऊपर आप जब बात करते हैं तो छींटें पड़ती हों, लाल गाय आप पाले हुए हैं या भूरी गाय पाले हुए हैं और वो नष्ट हो जाती है, बराबर आपके मुंह में थूक आता रहता है, आपके पैरों में, आपके हाथ की गदेलियों में जरूरत से ज्यादा पसीना आता है। आप उन्नति के शिखर पर पहुंच गए थे, बहुत धन संचित कर लिया था, बड़ी मान प्रतिष्ठा आपने प्राप्त कर ली थी, लेकिन अचानक क्या हो गया? सब कुछ नष्ट हो गया, चोरी चला गया, प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई, शासन और राज्य के अपराधी आप हो गए। यद्यपि अपराध आपने नहीं किया था, फिर भी झूठे आरोप आप पर लग गए। मतलब स्वऋण, सूर्य पीड़ित, परिवार के सदस्यों से धन एकत्रित करें, सूर्य यज्ञ संपादित करें, आचार्य को बुला करके सूर्य यज्ञ संपादित करें। नहीं कर पा रहे हैं, हरिवंश पुराण ले आइए, नित्य पाठ करिए, ज्ञान यज्ञ करिए, नित्य सूर्य को प्रणाम करिए और सच्चे मन से सत्कर्म करिए, सत्संग करिए। किसी भी काम की शुरुआत करें, मीठा खाएं, पानी पिएं, बड़े बुजुर्गों का, अपने ताऊ चाचा लोगों का सम्मान करें, आशीर्वाद लें, चरण स्पर्श करें। जब ऐसा करेंगे तो सूर्य आपका जो पीड़ित है वो सही होगा, और जब सूर्य सही होगा तो आपको इस ऋण से मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन का अंधकार नष्ट होगा। बहनों भाइयों, ये वीडियो मैंने बनाया स्वऋण के बारे में। अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।